नमस्ते दोस्तों। आज हम एक और महत्वपूर्ण भगवत गीता श्लोक की गहराइयों से बात करेंगे। यह श्लोक है अध्याय 2 का 41वां श्लोक। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को योग के मार्ग पर चलने की महत्वपूर्ण सलाह देते हैं। चलिए हम इस श्लोक की गहराइयों से जानने की कोशिश करते हैं। श्लोक का पाठ कुछ इस प्रकार है। व्यवसात्मिका बुद्धि एका यह कुरुनंदना बहुशाखा यनंताश्च बुद्धयो अव्यवसायिनाम। अर्थात इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि योगी के लिए उसकी बुद्धि को एक व्यवसाय की तरह दृढ़ और स्थिर रखना चाहिए। वह अपने लक्ष्य के प्रति संघर्ष करने में निरंतर रहता है और उसकी बुद्धि एक मुक्ति की दिशा में नियमित रूप से काम करती है। विपरीत जिन लोगों की बुद्धि अव्यवसायी होती है वे अनेक विचारों में विचलित होते रहते हैं या हो जाते हैं और उनका उद्देश्य अस्पष्ट होता है। तो मित्रों, आगे इसको और समझने के लिए हम ये पहले समझें कि आखिर इस श्लोक में जो महत्वपूर्ण बातें जो कही गई है भगवान श्री कृष्ण के द्वारा वो क्या है। तो भगवान श्री कृष्ण इसमें योग के मार्ग को स्पष्ट कर रहे हैं कि आखिर योग का मार्ग क्या है। योग वो है जिसमें आप एक कार्य में ही अपनी बुद्धि की सारी उपयोगिता को खर्च करते हैं। आप अनेक विचार और अनेक बुद्धि नहीं रखते, बल्कि एक ही बुद्धि अपने एक कार्य के लिए पूरी तरह से समर्पित करके रखते हैं। दूसरी बात जो है व्यवसात्मिका बुद्धि का मतलब है कि किसी भी कार्य को निश्चित और परिश्रमित तरीके से करना, ठीक है। और अव्यवसायी बुद्धि वाले लोग अकेले ही अनेक विचारों में डूबे रहते हैं और उनका लक्ष्य अस्पष्ट होता है। तो दोनों में जो अंतर है कि आपकी बुद्धि व्यवसात्मिका होना चाहिए, अर्थात निश्चित कोई कार्य के से बंधा होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपका लक्ष्य, आपका कार्य कुछ और है और आप दिन भर और अपना जितना समय है सोचने का उसमें अनेकों विचार पे आप ध्यान लगा रहे हैं, विचार कर रहे हैं। तो वो आपका कर्म योग का मार्ग भी नहीं है, योग का भी मार्ग नहीं है। तो इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण यही बातें स्पष्ट कर रहे हैं। तो इस श्लोक से हमें सीखने को मिलता है कि हमें अपने लक्ष्य के प्रति संघर्ष करते समय दृढ़ और निश्चित रहना चाहिए। यदि हम अपने कार्यों में आसक्ति और परिश्रम के साथ काम करेंगे तो हम अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने में सफल हो सकते हैं। गीता के श्लोक से हमें योग के मार्ग की महत्वपूर्ण समझ मिलती है जो हमें सफल और संतुष्ट जीवन जीने की दिशा में मदद करता है। हमें यहाँ से यह सीखने को मिलता है कि व्यवसात्मिक बुद्धि के साथ हम अपने जीवन को सफल और परिपूर्ण बना सकते हैं। आपके साथ इस महत्वपूर्ण श्लोक की व्याख्या करके मुझे खुशी हुई। अगर आपको इस वीडियो को देखने में अच्छा लगा हो तो आप ज़रूर लाइक करें और साझा भी करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।